आज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धर्मशाला बॉयज़ का एनुअल फंक्शन था और उसमें मुझे चीफ गेस्ट बुलाया गया था। मैं आरपी चोपड़ा, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला से। तो मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानाचार्य मनकोटिया जी का धन्यवाद करता हूँ। प्रशासन के ऊपर छोड़ दें कि वही सारा काम करेगा, संभव नहीं होता। हम सबको मिलकर, चाहे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है या और कोई पंचायती राज संस्था हैं, प्रधान हैं पंचायत के और डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, उन सबको मिलकर हमें एक जन भागीदारी इसमें सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तभी हम इस प्रॉब्लम को कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे, इसको कंट्रोल कर पाएंगे। और मीडिया का सहयोग, क्योंकि आप लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपके माध्यम से सारी बातें समाज तक जाती हैं, तो आपका भी योगदान सराहनीय है और इस तरह का हम आगे भी चाहेंगे। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी जो भी समाज में आती है वो हमेशा अच्छेपन के लिए होती है, एडवांसमेंट होती है कंट्री की, समाज की, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का सही ढंग से प्रयोग होना चाहिए। तो हम आज हमने इस मोबाइल के ऊपर में बात की कि इस मोबाइल का आप अपनी पढ़ाई के लिए प्रयोग करें, सूचना गैदर करने के लिए प्रयोग करें, लेकिन जिस ढंग से आज बच्चे इस मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं वो सच में बड़ा चिंतनीय है। तो उसके बारे में भी हमें पेरेंट्स से लेकर और संस्थाओं को लेकर गंभीरता से प्रयास करने पड़ेंगे। सर, सरकार में हाल ही एक निर्णय लिया गया है, स्कूल कॉलेज जो वहाँ रीलें जो है बैन की, इस फैसले को किस तरह से मानते हैं? कौन सी क्या बैन की? सर, सो रील्स जो बना रहे हैं सोशल मीडिया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये रील्स का तो फैशन ही मुझे तो खुद ही समझ नहीं आता भी ये क्या हो रहा है सोसाइटी में। काहे की रील्स? अगर रील्स बननी है तो बताओ ना, क्लास कैसी चल रही है, हम क्या पढ़ा रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं समाज में। आप हर कुछ बना रहे हो, जो कि ये संस्थाओं में अभी तक ज़रूरत नहीं है इनकी। हम इतने एडवांसमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं, अभी तक हमें अपने जो इंटरेस्ट है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए और वही इस चीज़ का प्रयोग भी होना चाहिए। टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी के चलते बच्चे भी प्रेशर में और टीचर भी प्रेशर में। किसके बारे में? टेक्नोलॉजी की बात कुछ भी हम बात करते हैं कि प्रेशर और प्रेशर मैनेजमेंट के लिए आपका क्या सजेशन है? प्रेशर मैनेजमेंट, देखो मैंने यही बात अभी की कि हम 4 बड़े महत्वपूर्ण अंग हैं। पहला तो पेरेंट्स की रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स बच्चों के ऊपर किस ढंग से कंट्रोल या नियंत्रण रखते हैं या बच्चों के ऊपर चेक रखते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। जो वहाँ पर भी कुछ कमजोरी आई आज के टाइम में। उसके बाद फिर हमारे संस्था हैं, हमारे टीचर हैं, उनकी बहुत अहम भूमिका है इसको थोड़ा कंट्रोल करने में। उसके बाद प्रशासन की, जो चाहे वो स्टेट का है चाहे डिस्ट्रिक्ट का है, उसकी बड़ी भूमिका है। और चौथी जो सबसे बड़ी बात है, समाज को कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा। मतलब हमें जो अपना सिर्फ हम सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं ना, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर ऐसा होगा तो मेरा देश तो खैर है ही महान, भारत का क्या मुकाबला करना। कोई सुझाव देना भी चाहते हैं, कई बार कोई भी आता है तो आपकी तरफ से कुछ होगा, जैसे लायंस क्लब की तरफ से जाए? बिल्कुल, लायंस क्लब तो हम तो रिटायरमेंट के बाद हमारे जितने भी लायंस क्लब के मेंबर हैं, लगभग 40 के करीब हैं, सब रिटायर्ड हैं और उनको जुड़े हुए 20-20, 25-25 साल हो गए। हम बहुत सामाजिक सेवा कर रहे हैं, कैंप लगाते हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए हम ट्रेनिंग का प्रबंध कर रहे हैं। 150 लड़कियाँ हमारे पास ट्रेनिंग ले रही हैं। और भी किस तरह की किसी को मदद चाहिए होती है तो हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि लायन क्लब का बेसिक पर्पज़ है वी सर्व, हम समाज की सेवा करने के लिए आगे आना चाहते हैं। ये पैक कर दीजिए, चलिए। आपके बेस्ट डिजाइन्स के कंगन दिखाइए। कंगन? क्यों? ये पसंद है? बहुत सुंदर है, पर क्यों? 1980 ऊटी, हनीमून वाला पहला सनसेट। प्रॉमिस किया था ना कंगन दिलाऊंगा। जिंदगी की जिम्मेदारियों में अक्सर वादे पीछे छूट जाते हैं। लो, आज पूरा कर दिया। यूं ही हर दिन ऐसे प्यार भरे प्रॉमिसेस पूरे होते देखते हैं, तभी हम जानते हैं कि वादे कितने अनमोल होते हैं। आप ही से तो सीखा है हमने वादों को निभाना। Verma Jewelers, fulfilling promises since 1967.